की, भारत माता की। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज मैं अपने सब ऐसे बच्चों के बीच में हूं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। इस कार्यक्रम के लिए मैं अमर उजाला को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष अमर उजाला परिवार मेधावी छात्र सम्मान समारोह इसका आयोजन करता है और मुझे इसमें लगभग रहने का अवसर मिलता है। अमर उजाला परिवार को इस गौरवशाली कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी के चेयरमैन शंकर धूपड़ जी, हमारे एमडीयू यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर मिलाप पूनिया जी, हमारे अमर उजाला के वरिष्ठ अधिकारी श्री उदय कुमार जी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष रणवीर ढाका जी, हमारे रोहतक के मेयर राम अवतार वाल्मीकि जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री रेणु डावला जी और उपस्थित इस सम्मान समारोह में बहुत ही सम्मान के योग हमारे सभी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकगण, गुरुजन, आप सबका मैं इस ऐतिहासिक गौरवपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका वंदन भी करता हूं। युवा साथियों, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि विद्या धन संवर्धन प्रधानम, कि विद्या ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई बांट भी नहीं सकता, और जितना आप इसको बांटेंगे ये आपके पास उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये ऐसा धन आपके पास है। युवा साथियों, आज इस मंच पर केवल हमारे मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान नहीं हो रहा है, बल्कि ये आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, ये उसका सम्मान हो रहा है। अनुशासन, आपके अनुशासन का सम्मान हो रहा है। मुझे खुशी है, ये आपके सपनों का सम्मान हो रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि ये विकसित भारत के भविष्य का, विकसित हरियाणा के भविष्य का ये सम्मान हो रहा है। मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अपने अपने जिलों
में प्रथम 3 स्थानों पर रहने वाले हमारे सभी यहां मेधावी विद्यार्थियों को हृदय से आप सबको बधाई भी देता हूं। और इसके साथ साथ इस मेहनत में जो मेहनत आपके माता पिता की जुड़ी हुई है, आपके गुरुजनों की जुड़ी हुई है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जिनके संस्कार, जिनके मार्गदर्शन, जिनके विश्वास ने इन बच्चों को सफलता की मजबूत नींव रखवाने का काम किया है, आज आपको जो ये सम्मान मिल रहा है वह आपकी मंजिल नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, यह तो आपकी लंबी यात्रा का एक पड़ाव है जहां से आपको और ऊंचाइयों पे जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी सफलता हजारों अन्य विद्यार्थियों के लिए ये प्रेरणा का एक स्रोत बनेगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमर उजाला परिवार को भी विशेष तौर से बधाई देना चाहूंगा कि समाचार पत्र केवल खबर देखने का माध्यम नहीं होते, ये समाज की चेतना को दिशा देने वाले माध्यम भी होते हैं। साथियों, जब कोई समाचार संस्थान प्रतिभा का सम्मान करने का अभियान चलाता है तो वह केवल विद्यार्थियों को सम्मानित नहीं करता, बल्कि पूरे समाज में शिक्षा, परिश्रम और उत्कृष्टता का, उसकी संस्कृति को और मजबूत करने का काम वो करता है। और मुझे खुशी है कि इसी भावना से अमर उजाला परिवार वर्षों से देश भर में मेधावी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए साथियों यह काम कर रहा है। साथियों, वास्तव में समाज और राष्ट्र दोनों ही एक बड़ी सेवा है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सा विद्या या मुक्ते, अर्थात शिक्षा वही है जो मनुष्य को सीमाओं से मुक्त करे। साथियों, शिक्षा वही है जो अज्ञान से मुक्त करे और उसे अपनी सर्वोच्च क्षमता का, उसकी क्षमता तक पहुंचाने का काम करे। प्रिय विद्यार्थियों, इसी सोच को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी है। यह नीति केवल पढ़ाई का ढांचा बदलने की नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को गढ़ने की ये एक नीति है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी उद्देश्य को ऐसे युवा तैयार करना ये हमारी सरकार का ध्येय है जो ज्ञानवान भी हो, कौशलवान भी हो और संस्कारवान भी हो। यह हमारी सरकार का ध्येय है और इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार शिक्षा को अधिक आधुनिक और समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और भविष्योन्मुख बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। युवा साथियों, पिछले वर्षों में हमने केवल विद्यालयों की संख्या नहीं बढ़ाई है, बल्कि शिक्षा की
गुणवत्ता को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का हमारी सरकार ने प्रयास भी किया है। आधुनिक प्रयोगशालाएं हों, चाहे डिजिटल शिक्षा हो, विद्यार्थियों को नई तकनीक से जोड़ने का प्रयास हो, और हर निर्णय का उद्देश्य युवा साथियों एक ही है कि हर बच्चे को अवसर मिले और हर प्रतिभा को उड़ान मिले। ये हमारा उद्देश्य है। युवा साथियों, इसी सोच के साथ हमने प्रदेश में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने का काम किया है। ये हमारा लक्ष्य था। आज हरियाणा में 468 पीएम श्री एवं राजकीय संस्कृत मॉडल स्कूल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी वित्त वर्ष के अंदर 250 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से आधुनिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी। युवा साथियों, हमारा लक्ष्य है केवल अच्छे परीक्षा परिणाम नहीं, हमारा लक्ष्य ऐसे युवा तैयार करना है जो बदलती दुनिया का नेतृत्व कर सके। ऐसे युवा तैयार करने का हमारा लक्ष्य है। युवा साथियों, विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति होगी, और युवा शक्ति की सबसे बड़ी ताकत साथियों उसकी उत्तम शिक्षा होगी। मुझे खुशी है आज का युग ये केवल ये डिग्री प्राप्त करने का नहीं है, बल्कि कौशल, नवाचार और तकनीक का ये युग है। आने वाले समय में वही युवा आगे बढ़ेगा जो नई सोच के साथ नई तकनीक को साथियों अपनाएगा। और इसलिए हमारी सरकार बच्चों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें प्रयोग, अनुसंधान एवं नवाचार की दुनिया से भी जोड़ने का काम कर रही है। युवा साथियों, इसी उद्देश्य से प्रदेश के विद्यालयों में हमने 391 स्टेम लैब स्थापित की जा चुकी हैं, और इसी वर्ष 250 और विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब वो स्थापित की जा रही है, ताकि हमारे बच्चे विज्ञान, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार की दुनिया में बचपन से ही वो जुड़ जाएं। युवा साथियों, भारत ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया है। आज जब पूरा विश्व पहले से कहीं अधिक जुड़ चुका है, तब युवा साथियों हमारी शिक्षा भी वैश्विक सोच और आधुनिक कौशल से ये संपन्न होनी चाहिए। युवा साथियों, इसी दिशा में हरियाणा सरकार शिक्षकों को विदेशी भाषाओं का भी प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, ताकि हमारे विद्यार्थी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अवसरों तक अपनी प्रतिभा के बल पर वो पहुंच सकें। ये हमारी सोच है। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे केवल पुस्तकों में इसरो, डीआरडीओ के बारे में पढ़ ही नहीं, बल्कि उन्हें नजदीक से भी देखें, समझें और उनसे प्रेरणा लें। ये हमारी सोच है, और इसी उद्देश्य से हमने मेधावी विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं का शैक्षणिक भ्रमण कराने का ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, अगले चरण में विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय
शैक्षणिक भ्रमण का अवसर भी दिया जाएगा। इस तरह भी हमारी सरकार बढ़ रही है ताकि उनका आत्मविश्वास और दृष्टिकोण दोनों व्यापक बन सके। युवा साथियों, आज की शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि अवसर प्रदान करना है। साथियों, इसीलिए हरियाणा में कौशल विकास को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है और युवा साथियों, ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और उद्योगों के साथ साझेदारी के माध्यम से युवाओं की पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान किया जा रहा है। साथियों, ताकि वे आत्मनिर्भर बने, बदलती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप हमारा युवा तैयार हो सके, आर्थिक अभाव किसी भी प्रतिभा की उड़ान में बाधा न बने, इसी भावना के साथ मुझे खुशी है हमने हरियाणा में सुपर 100 कार्यक्रम चलाया है। मुझे खुशी है, अभी मैंने 15 रोज पहले उन बच्चों को बुलाया था। उसमें सुपर 100 में अगर हमारे यहाँ कुछ बच्चे बैठे हों, हाथ खड़ा करेंगे। सुपर 100 से जुड़ा है कोई बच्चा? हमने 103 स्कूलों में हरियाणा के जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारे, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज ये मेधावी छात्र ये सम्मान समारोह हो रहा है। इसमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को अमर उजाला परिवार ये सम्मान दे रहा है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैंने अभी 1 महीने पहले इन सरकारी स्कूल में हमारे पढ़ने वाले बच्चों को हमने 103 स्कूलों में जो मिशन बुनियाद ये कार्यक्रम चलाया और वो कार्यक्रम हमारे 9th और 10th के बच्चों के शिक्षा प्रदान करता है। उसके माध्यम से उनको पढ़ाई कराई जाती है। मिशन बुनियाद के बच्चों का टेस्ट लेकर के उनको सुपर 100 के अंदर लिया जाता है। कुरुक्षेत्र में हमारे 400 बच्चे इस वर्ष सुपर 100 में थे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे। मुझे खुशी है, मैंने उन बच्चों को बुलाया, उनके माँ बाप को भी बुलाया। हमारे जो +2 के बच्चे थे वो 400 बच्चों में से 277 बच्चे तो देश की IIT, IIM, NIT, साथियों जो खड़गपुर जैसी IIT, बम्बे IIT, जम्मू IIT, रुड़की IIT, IIM, NIT, देश की ऐसी कोई IIT नहीं है जिसके अंदर हमारे हरियाणा के सरकारी स्कूल के बच्चों का एडमिशन ना हुआ हो। ये मिशन बुनियाद के तहत हमारी सरकार आगे बच्चों को बढ़ाने का काम कर रही है। और मुझे खुशी है, अभी 4 रोज पहले हमारा नीट की परीक्षा का परिणाम आया। मेरे वही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, उन 400 बच्चों में से 61 बच्चों ने नीट के अंदर क्वालिफाई किया है। मैंने उन बच्चों को कहा था, जब वो बच्चे बुलाए मैंने, कि आप इस भारत की आने वाली धरोहर हैं। आप में से ही डॉक्टर बनेंगे, आप में से ही इंजीनियर बनेंगे, आप में से ही IAS बनेंगे, आप में से ही IPS बनेंगे। और साथियों, ये एक प्लेटफॉर्म सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने वाला बच्चा आज इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है। ये प्लेटफॉर्म देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हमारा प्रयास स्पष्ट है कि हर विद्यार्थी के हाथ में ज्ञान हो, हर मन में आत्मविश्वास हो।
ये हमारा स्पष्ट साथियों प्रयास है। हर युवा के पास कौशल हो और हर सपने को साथियों उड़ान देने का अवसर हो। साथियों, यही युवा आने वाली विकसित भारत की सबसे बड़ी साथियों शक्ति बनने वाला है। मुझे खुशी है ये भी आज आप लोगों को बताते हुए, मैं अभी हमारी सरकार ने जब से मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी है, 12 वर्ष हो गए हैं। 12 वर्षों के अंदर हमारे युवाओं का भी, युवाओं के माँ बाप का भी आज विश्वास बढ़ा है। मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार गति से युवाओं को अवसर प्रदान हरियाणा सरकार में कर रही है। जितनी वैकेंसी आती है उस वैकेंसी को एडवर्टाइजमेंट होती है, बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा सरकार के अंदर हमारा हरियाणा के युवाओं को अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आज किसी माँ बाप को या किसी बच्चे को किसी के दर पर जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो चक्कर काटते रहते थे। साथियों, मुझे तो कई बच्चे ऐसे मिले कि मेरा कहा टेस्ट क्लियर हो गया था, इंटरव्यू में पीछे रह गया। 4 बार टेस्ट क्लियर करे, इंटरव्यू में पीछे रह जाते थे, कोई और लग जाते थे। साथियों, भ्रष्टाचार था, नौकरियों के अंदर क्या हालात था ये पूरा प्रदेश जानता है, इसकी चर्चा होती थी। आज चर्चा दूसरी होती है। आज चर्चा ये होती है कि सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर नौकरी लग रही है, हमारे युवाओं की साथियों अवसर मिल रहे हैं। मैं साथियों चर्चा तो नहीं करना चाह रहा था, परंतु मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा। अभी 2 रोज पहले 3 रोज पहले पंजाब के अंदर एक एक्साइज इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया। हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया है, परंतु हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारा भारत का भविष्य बैठा है, हरियाणा का भविष्य बैठा है। किस प्रकार का खिलवाड़ बच्चों के साथ किया जाता है। अभी पंजाब के अंदर रिजल्ट आया है, मैं बताना चाहूंगा उसकी स्थिति। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का वो रिजल्ट आया है। जो बच्चा पास हुआ है उस बच्चे का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बच्चा पास कर दिया गया। बच्चे का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बच्चे का नाम GIPS, बच्चे ने अपना नाम भरा GIPS, पास हो गया। बच्चे ने नाम भरा फोटो, PHOTO, फोटो, पास हो गया। बच्चे ने नाम भरा एक दिन कर्मा वाला। ये इस प्रकार के नाम, और वो बच्चे पास हो गए। और साथियों, इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। बच्चे ने अपना रजिस्ट्रेशन किया, एक जगह नहीं किया, 2 जगह रजिस्ट्रेशन किया। बच्चे का नाम मैं नहीं लूंगा, मेरे पास काफी लिस्ट है, परंतु नहीं लूंगा, मेरे पास लिस्ट आई है, मैं देख रहा था। हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया है। बच्चे ने 2 जगह नाम भरा। साथियों, एक समय पेपर हुआ, एक ही समय में पेपर था, 2 जगह रोल नंबर था, दोनों जगह पास हो गए, सरकार की नौकरी लग गई। साथियों, कितना बड़ा खिलवाड़ ये बच्चों के साथ ये कांग्रेस पार्टी ने भी किया है और उनके जो इर्द गिर्द हैं उन्होंने भी किया है। क्या हालात होती थी, और यही हालात बच्चों के साथ, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता था। परंतु साथियों, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा प्रदेश का वातावरण बदला है। आज हमने जो कहा था, मुझे खुशी है, इलेक्शन के दौरान के अंदर बच्चों से मैंने वायदा किया था कि रिजल्ट आते ही मैं हफ्ते बाद में लूंगा, परंतु पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। इतिहास में पहली बार
25,000 बच्चों का बिना बिना खर्ची के ज्वाइनिंग लेटर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, जीवन में सफलता कभी संयोग से नहीं मिलती है। सफलता संकल्प, अनुशासन, निरंतर परिश्रम और धैर्य रखने से भी साथियों हमें सफलता मिलती है। उसके परिणाम हमारे सामने आते हैं। आज आपको जो सम्मान मिला है उसे आप मंजिल मत समझिए, इसे अपनी असली उड़ान की शुरुआत मानिए। बड़े सपने देखिए, बड़े लक्ष्य लीजिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत के साथ साथियों जुट जाइए। मेरा आपसे आग्रह है। डॉक्टर AGP अब्दुल कलाम जी ने कहा था, वो कहते थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वे नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं। साथियों, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं। साथियों, आप में से कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई उद्यमी बनेगा और कोई प्रशासनिक सेवा में जाकर के देश की सेवा करेगा। साथियों, लेकिन आप सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। युवा साथियों, डिग्री सफलता दिला सकती है, लेकिन चरित्र सम्मान दिलाता है। साथियों, ज्ञान आपको ऊंचा उठा सकता है, लेकिन संस्कार ही आपको महान बनाते हैं। युवा साथियों, 2047 में जब ये भारत अपनी आजादी का 100वां वर्ष पूरा करेगा, तब विकसित भारत का नेतृत्व आज इसी सभागार में बैठे आप जैसे विद्यार्थियों के हाथों में होगा। आप लोग करेंगे। साथियों, आज से अपने जीवन का एक मंत्र आप बना लीजिएगा, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। ये आप मुट्ठी बांध लीजिए। हर व्यक्ति को जीवन में निरंतर आगे बढ़ना, सीखना, ये निरंतर जीवन में उसके साथ रहता है। साथियों, आज हमें संकल्प ये लेने की जरूरत है, ये मंत्र लेने की जरूरत है कि मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। युवा साथियों, मैं अपने संस्कारों से कभी समझौता भी नहीं करूंगा और अपने ज्ञान और कौशल तथा अपने चरित्र के बल पर मैं विकसित भारत के निर्माण में अपना सर्वोत्तम साथियों योगदान दूंगा। ये हमें आज मंत्र लेने की जरूरत है। युवा साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा का प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान, कौशल, संस्कार और आत्मविश्वास से संपन्न होकर विकसित हरियाणा, विकसित भारत के निर्माण में सशक्त आधार बनेगा। युवा साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी मेधावी विद्यार्थियों, आपके माता पिता, आपके गुरुजन और विशेष तौर से मैं अमर उजाला परिवार को इस प्रेरणादायी आयोजन के लिए हृदय से मैं बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, युवा साथियों, आइए हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर बच्चे को अवसर मिले, हर प्रतिभा को सम्मान मिले और हर सपना राष्ट्र की प्रगति का साथियों संकल्प बने। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हरियाणा, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू।